तो ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है उन लोगों के लिए जिनको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, वो भी इंट्राडे ट्रेडिंग, और उनको कुछ नहीं पता कि भाई हम कैसे ट्रेडिंग को स्टार्ट करें, इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है, या फिर हम कौन से बेस्ट टाइमिंग्स होती है इसको ट्रेड करने के लिए, सेशंस वगैरह, टाइम फ्रेम्स कौन से यूज होते हैं, एवरीथिंग। तो ये वीडियो बहुत ही वैल्यूएबल स्पेशल होने वाली है। ये एक पूरा कोर्स होने वाला है फ्री में, जिसमें मैं तुमको बताने वाला हूँ तुम कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है, हम इंट्राडे ट्रेडिंग ही क्यों चूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं तुमको बताने वाला हूँ कौन सी बेस्ट टाइमिंग्स है इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए, कौन से टाइम फ्रेम्स यूज होने वाले हैं, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, एवरीथिंग मैं तुमको हर चीज बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को विद व्हाट इज इंट्राडे ट्रेडिंग। अब इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है? तो इंट्राडे का मतलब होता है कि जब हम किसी भी स्टॉक या फिर किसी भी एसेट को बाय या सेल करें इन अ सेम डे। यानी लेट सपोज मार्केट की ओपनिंग होती है 9 AM पे, तो हम क्या करते हैं, मार्केट की ओपनिंग के बाद उस स्टॉक को बाय करते हैं एंड क्लोजिंग से पहले उसको सेल कर देते हैं। तो हम जब बाइंग एंड सेलिंग करते हैं स्टॉक्स की इन अ सेम डे, तो उसको हम बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। इसमें होता क्या है, मार्केट के क्लोज होने से पहले या फिर अगला दिन शुरू होने से पहले हम अपनी पोजीशंस को क्लोज कर देते हैं। इसमें कोई ओवरनाइट होल्डिंग का रिस्क नहीं रहता। मतलब लेट सपोज मैंने मंडे को ट्रेड लिए और मैंने बाय लिए, तो मैं उसे रात भर होल्ड नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा हूं। मैं मंडे की शाम तक उसको क्लोज कर दूंगा या फिर दिन तक उसको क्लोज कर दूंगा। तो इसमें कोई ओवरनाइट होल्डिंग का भी रिस्क नहीं रहता। अब बहुत सारे ट्रेडर इंट्राडे ही क्यों करते हैं? देखो, सबसे पहले तो भाई बहुत 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 बेनिफिट है उसके, मैं तुमको बताता हूं। अब हम इंट्राडे ही क्यों कर रहे हैं? अब स्कैल्पिंग है, पोजिशनल है, स्विंग ट्रेडिंग है, बहुत सारी ट्रेडिंग है, हम इंट्राडे ही क्यों चूज कर रहे हैं? तो सबसे पहले हमारे पास प्रॉफिट्स की अपॉर्चुनिटी होती है, यानी क्विक प्रॉफिट्स की। हम आए मार्केट में, हमने ट्रेड प्लान करी, हमने 1 घंटा 30 मिनट में वो ट्रेड में अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया एंड हम मार्केट से बाहर आ गए। तो इसमें हमें क्विक प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज मिलती है। हम लोअर कैपिटल, देखो हम लोअर कैपिटल से भी इसको कर सकते हैं। अब इंट्राडे के लिए भाई हमें कोई $100 या फिर $1000 नहीं, कोई जरूरत नहीं है। हम $10, $20, $30 से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। एंड अब जब ये पोजिशनल ट्रेडिंग है नहीं, तो यहाँ पे हमें बड़े टाइम फ्रेम्स की जरूरत नहीं है, जिसकी वजह से हमारा स्टॉप लॉस छोटा होगा एंड टीपी भी छोटा ही होगा ऑफ कोर्स। तो इसमें हमें लोअर कैपिटल की जरूरत पड़ती है, मतलब बड़े कैपिटल की जरूरत कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। तीसरी चीज, हम यहाँ पे ओवरनाइट रिस्क नहीं है, वही सेम चीज, हम रात भर होल्ड नहीं करते। अब लेट सपोज कभी कभी होता क्या है, मैंने मंडे को ट्रेड ली बाय, अब होता क्या है, जब मार्केट में ओपनिंग होती है तो गैप अप गैप डाउन होते हैं, तो उसकी वजह से मेरी पोजीशन में इफेक्ट हो सकता है। तो इसलिए इसमें उसका रिस्क भी नहीं होता, हमें हाई लेवरेज मिलता है भाई। ठीक है, हम 1:100, 1:200, 500, 1000 तक का हमें लेवरेज मिल जाता है आराम से इंट्राडे ट्रेडिंग में, और हम डेली फ्रेश स्टार्ट करते हैं। लेट सपोज मैंने मंडे को मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो ट्यूसडे को जरूरी नहीं मेरा स्टॉप लॉस हिट हो, ट्यूसडे को मेरा प्रॉफिट हो सकता है। हम हमेशा फ्रेश स्टार्ट करेंगे। मतलब मेरे को मंडे के चार्ट से कोई लेना देना नहीं है। मैं ट्यूसडे को आऊंगा, ट्यूसडे को देखूंगा मार्केट क्या कर रहा है एंड अपनी ट्रेड को प्लान करूंगा। तो दिस इज हाउ यू कैन टेक इंट्राडे ट्रेडिंग और यू कैन डू इंट्राडे ट्रेडिंग। तो अब हमें यह समझ आ चुका है कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, हम इंट्राडे ट्रेडिंग ही क्यों कर रहे हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए होते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए, या फिर हमें क्या क्या सीखना पड़ता है इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं मार्केट सेशंस एंड टाइमिंग। अब देखो, बेस्ट ट्रेडिंग आवर्स जो होते हैं इंट्राडे के लिए, वो होते हैं आपके कुछ टाइम पीरियड्स, यानी कुछ टाइम पीरियड्स विंडो। जैसे कि सबसे पहले होता है तुम्हारा ओपनिंग। अब ओपनिंग के टाइम पे बहुत हाई वॉलेटिलिटी होती है। अब ये यूरोपियन स्टैंडर्ड टाइम है, मैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में अगर तुमको बताऊं तो सुबह 5:30, 6:30, मतलब गर्मियों में 5:30 एंड सर्दियों में 6:30 बजे से तुम्हारा एशियन सेशन खुल जाता है। ठीक है, 1 घंटा आगे पीछे हो जाता है, बट वहां पे बहुत वॉलेटिलिटी रहती है उस टाइम पे। ठीक है, अब देखो ओपनिंग का टाइम रहता है, वॉलेटिलिटी हाई होती है, बहुत अच्छे मूव आते हैं, तो ये तुम्हारा एक बेस्ट टाइम हो सकता है। दूसरा, लंदन सेशन, वहां पे थोड़ा मार्केट कंसोलिडेशन में रहता है, थोड़ा ट्रेंडी रहता है, तो वहां पे थोड़ी दिक्कत आ सकती है तुम्हें ट्रेड करने में। और तीसरा जो मेरा फेवरेट है, सबसे बेस्ट बोलते हैं मैं इसको, तो ये होता है तुम्हारा न्यूयॉर्क सेशन, यानी कि जो शुरू होता है तुम्हारा 6:30 बजे से 5:30 बजे से शाम के एंड रात तक रहता है 9:30, 10:30 बजे तक। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है, बहुत बहुत प्यारी मूवमेंट होती है, बहुत अच्छे से ये काम करता है। अब देखो, अगर तुम इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो, तो लेट सपोज तुम एक ऑफिस में काम करते हो, तो तुम्हारे पास एशियन सेशन एंड लंदन सेशन को मतलब इनमें ट्रेड करने का टाइम नहीं है, तो तुम न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड कर सकते हो। अब जो नाइट शिफ्ट करता है या फिर जो शाम को जिसकी ड्यूटी रहती है, उसके पास न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करने का टाइम नहीं रहता, तो वो एशियन सेशन में ट्रेड कर सकता है, लंदन सेशन में ट्रेड कर सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि तुम कैसे अपने
टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग कैसे तुम ट्रेड कर रहे हो या फिर कैसे तुम इंटरडे स्टार्ट करना चाहते हो। तो मैंने तुमको बता दिया है कि बेस्ट ट्रेडिंग आवर्स क्या होने वाले इंटरडे ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए या फिर सीखने के लिए या फिर करने के लिए। ठीक है, तो सिंपल एशियन सेशन, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन में सबसे बेस्ट होता है न्यूयॉर्क सेशन। एंड अगर तुम अवेलेबल हो जाते हो, सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हो, तो एशियन सेशन इज ऑल्सो द बेस्ट सेशन। उसमें बहुत हाई वॉलिटिलिटी होती है, बहुत अच्छा मूव आता है। तो आगे बढ़ते हैं, हम बढ़ते हैं अब टाइम फ्रेम्स की तरफ। अब भाई चूजिंग द राइट टाइम फ्रेम एक अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इंट्राडे में बिल्कुल ही अलग टाइम फ्रेम यूज होते हैं। जैसे कि मैं जो पर्सनली टाइम फ्रेम यूज करता हूं और जो होते हैं वो है 1 आवर, 15 मिनट एंड 5 मिनट, इनका कॉम्बिनेशन। ये वर्ल्ड बेस्ट कॉम्बिनेशन मैं इसको बोलूंगा इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए। ये अपने आप में एक टाइम फ्रेम स्ट्रेटेजी है। ठीक है, तो अब देखो तुम इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो तो तुम्हें मार्केट में कैसे एनालिसिस करना है वो मैं तुम्हें बताता हूं। लेट्स सपोज तुम ट्यूसडे को मार्केट में आते हो, तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, न्यूयॉर्क सेशन में तुम्हें क्या करना है, 1 आवर का टाइम फ्रेम खोल लेना है। उसमें तुम्हें देखना है मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करना है। फिर तुम्हें 15 मिनट में आना है, अपने लेवल्स ड्रॉ करने हैं। लेवल्स इन द सेंस सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप्स, मिटिगेशन ब्लॉक्स, ब्रेकर ब्लॉक्स, इनवर्स एफवीजी, कुछ भी रिजेक्शन ब्लॉक, जो भी तुम्हें आते हैं, जो भी तुमने मेरे से सीखा है, ठीक है, वो तुम्हें मार्क करने 15 मिनट में। और 5 मिनट में तुम्हें अपनी स्नैपर एंट्री प्लान करनी है। अब जिसको नहीं पता स्नैपर एंट्री कैसे प्लान करनी है, वो मेरी वीडियो जाके देख लेना स्नैपर एंट्री वाली, और जिसमें मैंने तुमको बताया A+ एंट्री मॉडल, जिसमें मैंने तुमको बहुत डीपली बताया कैसे तुम एक स्नैपर एंट्री प्लान कर सकते हो। तो दिस इज हाउ यू कैन फ्रेम योर टाइम फ्रेम्स, 1 आवर, 15 मिनट एंड 5 मिनट। अब इन तीनों का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। तुम्हें सिंपल कुछ नहीं करना, मार्केट में आना है, 1 आवर खोलना है, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करना है, 15 मिनट में आना है, लेवल्स बनाने हैं, एंड 5 मिनट में अपनी एंट्री प्लान करना है। तो अब तुम्हें समझ आ चुका है तुम्हें कौन से टाइम फ्रेम यूज करने हैं इंट्राडे के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल्स। ये तुम्हें कोई नहीं सिखाने वाला। अब देखो तुम इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्ट तो कर रहे हो, मगर तुम्हें ये नहीं पता कि बेसिक बेसिक चीजें क्या होती है। तो तुम्हें इन तीनों चीजों को सीखना पड़ेगा। सबसे पहले तो कैंडलस्टिक पैटर्न। अब तुमने अगर मेरे चैप्टर 3 नहीं देखा है, जिसमें मैंने तुम्हें कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बहुत डीपली बताया है, कौन सा कैंडल पैटर्न है जो सबसे बेस्ट तरीके से काम करता है, सबसे बेस्ट उसका विन रेट होता है, हाई विन रेट होता है। ठीक है, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ओपन कैंडलस्टिक पैटर्न मतलब देखो कैंडल की ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई, लोज, ये सब पता होना चाहिए। बुलिश कैंडल पैटर्न, बेरिश कैंडल पैटर्न, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। विक्स के बारे में पता होना चाहिए एंड ऑल। दूसरी चीज, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करने के लिए तुमको क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले तो अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो वो हमेशा हायर हाई हायर लो बनाएगा, और अगर डाउन ट्रेंड में है तो वो हमेशा लोअर लो लोअर हाई बनाएगा। तो तुमको ये भी पता होना चाहिए। तो इसके लिए तुम मेरी स्विंग वाली वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर्स एंड स्विंग्स के बारे में बहुत डीपली बताया है। तो उसमें तुम्हें ये ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन तुम्हारा क्लियर हो जाएगा वीडियो को देखने के बाद, और कैंडलस्टिक पैटर्न तुम्हारा चैप्टर 3 देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे थे। अब देखो साइडवेज अगर मार्केट है तो तुम्हें उस दिन कोई जरूरत नहीं है ट्रेड करने की। ठीक है, अब आते हैं तुम्हें और क्या सीखना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यानी लेवल्स। अब अगर मार्केट सपोर्ट पे है तो यानी बायर्स वहां पे हैं। ठीक है, यानी बायर्स वहां पे एक्टिव हैं। अगर मार्केट रेजिस्टेंस से गिर रहा है तो यानी मार्केट में सेलर्स एक्टिव हैं। तुम्हें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए की लेवल्स को। अब अगर तुम्हें सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना आता है, बट भाई मार्केट में एक सपोर्ट रेजिस्टेंस तो है नहीं, दुनिया भर के हैं। अब उनमें से कौन सा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा वो भी तुम्हें पता होना चाहिए। उसके लिए तुम मेरी पास्ट वीडियो देख सकते हो, जहां पे मैंने तुम्हें पीडे रेस के बारे में बता रखा है। ठीक है, अभी बाउंस एंड ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी, ये भी तुमको, ये बहुत बेसिक है। अगर मार्केट किसी सपोर्ट को ब्रेक करता है तो वहां पे तुम एक बाय प्लान कर सकते हो, एंड उसके रीटेस्ट पे तुम दोबारा एक बाय प्लान कर सकते हो। अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो उसके रीटेस्ट पे दोबारा एक बाय प्लान कर सकते हो। अगर सपोर्ट को ब्रेक करता है तो उसके रीटेस्ट पे एक सेल प्लान कर सकते हो। सॉरी, ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन ट्रेड एंड दिस इज हाउ यू कैन लर्न। अब देखो तुम्हें ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन आ गया, तुम्हें कैंडलस्टिक पैटर्न आ गए, तुम्हें सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स बनाने आ गए, तो तुम्हारा टेक्निकल एनालिसिस खत्म हो चुका है। मतलब तुम्हें इंट्राडे के लिए बस ये बेसिक चीजें सीखनी है। बाकी अगर तुम्हें एडवांस सीखना है तो तुम मेरी बाकी वीडियोस भी देख सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इंडिकेटर्स एंड टूल्स का तुम्हें क्या यूज करना है। अब देखो मैं तुम्हें प्रेफर करूंगा कि भाई इंडिकेटर बिल्कुल यूज मत करना। यूज इन द सेंस उस पर बिल्कुल डिपेंड मत होना। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बिगनर्स क्या करते हैं, इंडिकेटर पे फुल्ली डिपेंड हो जाते हैं। अब 2 इंडिकेटर मैं तुम्हें बता रहा हूं, मूविंग एवरेज एंड एशियन सेशन रेंज। अब एशियन सेशन रेंज जो इंडिकेटर है तुम्हारा, वो तुम्हें सेशंस को डिवाइड करके देगा। एशियन सेशन कौन सा है, लंदन सेशन कौन सा है, न्यूयॉर्क सेशन कौन सा है। मूविंग एवरेज तुम्हें एक एवरेज बना के देगा, जहां पे तुम बता सकते हो कि लेट सपोज मूविंग एवरेज के ऊपर अगर मार्केट है तो बाय जा सकता है, अगर नीचे है तो सेल जा सकता है। तो देखो मैं इंडिकेटर पर्सनली यूज नहीं करता हूं, मैं बस
ये इंडिकेटर यूज करता हूँ, एशियन सेशन रेंज। मैं मूविंग एवरेज भी नहीं करता हूँ, ठीक है, क्योंकि देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है इंडिकेटर्स बहुत डिलेड होते हैं, बहुत लेट वर्क करते हैं। अब मेरे को पता है कि मार्केट में ना ये वाली लिक्विडिटी स्वीप होगी और मार्केट फिर इसके अगेंस्ट जाएगा, बट इंडिकेटर में वो तब होगा जब वो हो चुका होगा, ठीक है, जब वो चार्ट्स में हो चुका होगा तब वो इंडिकेटर में दिखाएगा। तो इसलिए मैं पर्सनली कोई इंडिकेटर यूज नहीं करता, मैं बस एशियन सेशन रेंज इंडिकेटर यूज करता हूँ, बस ये पता लगाने के लिए कि एशियन सेशन कौन सा है, लंदन कौन सा है, न्यूयॉर्क सेशन कौन सा है। और मैं बात करूं टूल्स की, तो सिंपल टूल्स हम यूज करते हैं, जो हमारा एक रेक्टेंगल होता है जिसको हम बॉक्स भी बोलते हैं, दूसरा हमारा सिंपल ट्रेंड लाइन पैरेलल चैनल्स के लिए यूज होता है, एंड और कोई टूल्स मैं यूज नहीं करता, सिंपल वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वगैरह वो बहुत बेसिक है। तो इंडिकेटर्स अगर तुम यूज करना चाहो तो तुम ये दोनों इंडिकेटर यूज कर सकते हो इंट्राडे करने के लिए। इसके अलावा मैं तुमको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कुछ इंडिकेटर यूज करो। अब इंडिकेटर तुम्हें इस पे पूरा वो नहीं डिपेंड नहीं होना है, तुम्हें इसको कंफर्मेशन की तरह यूज करना है, ठीक है। तो चलो अब ये तुम्हारा क्लियर हो चुका है, अब आगे बढ़ते हैं एंट्री एंड एग्जिट स्ट्रेटेजी। अब तुम इंट्राडे कर रहे हो तो तुम्हारी एंट्री अलग होगी, एग्जिट अलग होगी बाकी ट्रेडिंग स्टाइल से। अब स्विंग ट्रेडिंग में अलग एंट्री एग्जिट होता है, स्कैल्पिंग में अलग एंट्री एग्जिट होता है, और इंट्राडे में अलग होता है, ठीक है। तो अब इंट्राडे के अकॉर्डिंग तुम्हारा जो स्टॉप लॉस प्लेसमेंट होगा वो होगा बिलो द लेवल्स, यानी या फिर अबव द लेवल्स। अब सबसे पहले तो बिगनर भाई स्टॉप लॉस लगाते नहीं है, ठीक है, सबसे बड़ी गलती वो करते हो, स्टॉप लॉस ही नहीं लगाते, ठीक है। दूसरी चीज, अब तुम्हें अगर तुमने एक लॉन्ग पोजीशन ली है तो तुम्हें अपना स्टॉप लॉस प्लेस करना है उस सपोर्ट लेवल के नीचे, और अगर तुमने एक शॉर्ट पोजीशन लिया है यानी सेल लिया है तो तुम्हें अपना स्टॉप लॉस पुट करना है उस रेजिस्टेंस के ऊपर। और तुम्हें एक और चीज का ध्यान रखना है कि तुम्हें बस 1 to 2% ही रिस्क करना है पर ट्रेड में अपनी कैपिटल का, ठीक है। लेट सपोज तुम्हारी कैपिटल $10 है, चलो $10 बहुत कम हो गया, $100 है, तो तुम्हें उसमें $50 रिस्क नहीं करना है, $30 रिस्क नहीं करना है, तुम्हें उसमें $10 to $20 ही रिस्क करना है मिनिमम, ठीक है। या फिर उसमें वैसे तो और भी छोटा रिस्क लेते हैं बट फिर भी, ठीक है, 10 to 20% तुम रिस्क कर सकते हो अपनी कैपिटल का एक दिन में, एंड 1 to 2% कर सकते हो पर ट्रेड में, ठीक है। वैसे ही तुम्हें अपना टेक प्रॉफिट कहाँ पे प्लेस करना है। अब तुम्हें पता चल गया स्टॉप लॉस के लिए क्या करना है, अब तुम्हें टेक प्रॉफिट कहाँ पे प्लेस करना है। अब देखो, अब लेट सपोज मैंने ना एक लेवल से बाय लिए, अब ऊपर पे मेरे एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो अगर मैंने यहाँ से बाय लिया है तो मैं अपना टीपी नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल तक रखूंगा। मेरे को पता है वहां से मार्केट गिर सकता है, अगर मेरे को पता है कि मार्केट उसको भी ब्रेक कर सकता है, तो मैं वहां पे अपना हाफ लॉट क्वांटिटी बुक करके ब्रेकआउट पे उसको एंटर करूंगा, यानी यहाँ पे एग्जिट फिर दोबारा एंटर, ठीक है। तो तुम अपना एग्जिट कर सकते हो, अगर तुमने लॉन्ग पोजीशन लिए तो अपने रेजिस्टेंस पे सिंपल एग्जिट कर सकते हो, और अगर तुमने शॉर्ट पोजीशन लिए तो अपने सपोर्ट पे एग्जिट कर सकते हो, ठीक है, सिंपल। अब एक और चीज जो सबसे बड़ी गलती करते हैं बिगनर्स, वो करते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में। अब तुम 1:2 या 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी यूज कर सकते हो, बट मैं तुम्हें प्रेफर करूंगा नेगेटिव रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से दूर रहना, ठीक है, और 1:3 को ज्यादा प्रायोरिटी देना, क्योंकि 1:2 थोड़ा छोटा हो जाता है। अब देखो, तुम अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को 1:1, 1:2 से 1:6 में कैसे ला सकते हो, उसके लिए भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, ठीक है। जस्ट इससे पहले वाली वीडियो है, वो जाके देख लेना, वो वीडियो बहुत नॉलेजेबल है, उसमें तुम्हें बहुत अच्छे समझ आएगा कौन सी ऐसी गलती जो बिगनर करते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं करते हैं, ठीक है। या फिर तुम अपना स्टॉप लॉस भी ट्रेल कर सकते हो, ठीक है, जैसे जैसे मार्केट तुम्हारे टेक प्रॉफिट की तरफ बढ़े। तो ये तुम्हारी एंट्री एग्जिट स्ट्रेटेजी हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं रिस्क मैनेजमेंट पे, जो कि भाई सबसे टॉप क्लास में इसको बोलूंगा, एकदम टॉप की चीज है रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। अब देखो, मैं तुम्हें बताता हूं, जब मैं बिगनर था तो मैं क्या गलती करता था, मेरा रिस्क मैनेजमेंट जीरो था, जीरो। अब कैसे, लेट सपोज मेरे पे $100 है, तो मैं क्या करता था, $100 में पहले तो मैं बहुत हाई लॉट ओपन कर देता था, जिसकी वजह से मेरे को ये नहीं पता रहता था कि मेरी इस ट्रेड में रिस्क कितना बन रहा है। देखो, अब मेरे पास $100 है, मेरे को रिस्क करना है $20, मैं उस ट्रेड में, एक ट्रेड में, ठीक है, एक दिन की भी बात नहीं कर रहा हूं, उस एक ट्रेड में मैं $50 से $60 रिस्क करता था, ठीक है। तो ऐसे तुम्हें नहीं करना है, तुम्हें बिल्कुल मिनिमम रिस्क करना है, यानी तुम क्या करो, 1:2 मिनिमम एम करो। लेट सपोज तुम्हारे पास $100 है, तो तुम उसमें से $10 रिस्क करते हो, किस लिए, अगला $10 या $20 बनाने के लिए, मिनिमम 1:2, या फिर बेटर रहेगा अगर तुम 1:3 यूज करो। लेट सपोज तुम्हारे पास $100 है, तुम ट्रेड लेते हो बाय की, तुम उसमें रिस्क करते हो $10, और जो तुम्हारा टीपी रहता है वो रहता है तुम्हारा $30 का, तो यहाँ पे तुम्हें 1:3 अचीव हो जाता है, ठीक है। तो और मैं तुम्हें ये भी बोलूंगा कि भाई कभी भी 1:1 और नेगेटिव आरआर कभी उसकी आदत मत डालना, ठीक है, कि तुम्हारा स्टॉप लॉस बड़ा है और टीपी छोटा सा है, इसकी कभी आदत मत डालना। अगर तुम्हारी ये आदत है तो तुम इसे चेंज कर सकते हो मेरी वो वाली वीडियो देख के, जो मैंने अपलोड करी है अभी लेटेस्ट, जहां पे मैंने तुमको बताया कि कैसे तुम अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चेंज कर सकते हो। तो वो वीडियो बहुत ही वैल्यूएबल है भाई, वो मतलब बंदों को एकदम चेंज कर रही है एकदम, ठीक है, बंदों का माइंडसेट चेंज हो रहा है, बंदों को ये पता चल रहा है कि
कि हम क्या गलती करते थे और हमें क्या नहीं करना, उसका सोल्यूशन एवरीथिंग। अब आते हैं कैपिटल मैनेजमेंट पे। अब तुम हमेशा ना गलती क्या करते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले तुम्हें ये नहीं पता रहता कि मैं कितने से स्टार्ट करूं। तो मैं बोलूंगा तुम्हें मिनिमम से स्टार्ट करना, मिनिमम इन द सेंस $10, $20, $30, बस। इससे ज्यादा कभी मत जाना। अगर तुम बिगनर हो तो तुम्हारे पास भले ही अंधा पैसा क्यों ना हो, बट कभी भी हो, इससे ज्यादा मत जाना। क्यों? अब मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं। लेट सपोज एक ट्रेडर ए है और एक ट्रेडर बी है, ठीक है। तो अब जो ट्रेडर ए है उसके पास सिर्फ 10,000 रुपए हैं उड़ाने के लिए, मतलब गंवाने के लिए, और एक ट्रेडर बी है उसके पास 10 लाख रुपए गंवाने के लिए। उन दोनों ने ट्रेडिंग स्टार्ट करी। अब जो ट्रेडर ए है उसने अपने 10,000 रुपए गंवा दिए मार्केट में, मगर उसने सीखा कि मैंने रिस्क मैनेजमेंट खराब करा, इसलिए मैंने 10,000 रुपए उड़ाए। उसने उस छोटी सी अमाउंट से बहुत कुछ सीखा। बट वही जो ट्रेडर भी है उसने ये सेम चीज सीखी 10 लाख रुपए लॉस करके। अगर तुम ये मेरी बात को समझ पा रहे हो तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि मतलब बंदे समझ नहीं पाते हैं। जो चीज ट्रेडर ए ने 10,000 रुपए लॉस करके सीखी, वही सेम चीज ट्रेडर बी ने 10 लाख रुपए लॉस करके सीखी। और ये एक बहुत एडवांटेज होता है उन लोगों के लिए जिनके पास कैपिटल नहीं होती है। मैं अपना खुद का एग्जांपल लूं तो मेरे पास कुछ ज्यादा पैसे नहीं थे जब मैं स्टार्टिंग में था, बिगनर था। मेरे पास 1-2 हजार रुपए आते थे, मैं उनको डालता था, मेरे वो उसी वक्त उड़ जाते थे, ठीक है। मैं एक दिन भी मतलब नहीं फ्लिप कर पाता था बिगनर स्टेज में। जब मैं बिगनर था, एकदम 1-2 महीने हुए थे मेरे को ट्रेडिंग करते हुए, तो मैं 1-2 हजार रुपए लाता था, डिपॉजिट करता था और वो उड़ जाते थे। अब क्यों उड़ते थे? क्योंकि भाई मेरे को कुछ आता नहीं था, तब मेरी लर्निंग स्टेज चल रही थी। तो बस वहीं मैंने 10-20 हजार रुपए, सॉरी, मैंने $10-20 उड़ा के वो सेम चीज सीखी, और कोई दूसरा बंदा था जिसने वो 10-20 हजार रुपए उड़ा के वो सेम चीज सीखी। तो ऐसे तुम भी अपनी कैपिटल को मैनेज करते हुए चल सकते हो। स्टार्ट स्मॉल, स्केल अप, ठीक है। सिंपल, छोटा स्टार्ट करो बट अच्छा स्टार्ट करो। अब मैंने तुमको बताया अपनी ट्रेड में 1-2% अपनी कैपिटल का रिस्क करो, अपने रूल सेट करो, ठीक है। मैक्सिमम तुम्हें 5% कैपिटल का रिस्क करना है एक दिन में, ठीक है। और अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना सीखो। भाई मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं, अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना सीखो, क्योंकि तुम अगर अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे तो तुम पैसा नहीं बना पाओगे। अगर तुम्हें ये डर है कि मैं इतना लॉस कर रहा हूं, तो भाई अपने लॉट साइज को कम करो, ठीक है। और अगर तुम्हें ये लग रहा है कि भाई मेरी कैपिटल का कुछ ज्यादा मैं रिस्क कर रहा हूं, तो भाई ट्रेड को क्लोज करो। कभी भी हो अपनी कैपिटल के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ मत करो, क्योंकि प्रॉफिट लॉस तो होता रहेगा, बट अगर तुम्हारी कैपिटल चली गई तो फिर ना तुम ट्रेड कर पाओगे ना तुम प्रॉफिट लॉस कर पाओगे। तो इसलिए अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो जितना हो सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अब डिसिप्लिन और माइंडसेट में तुमको बताता हूं कैसे रखना है इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले। तो सबसे पहले तो तुम्हें कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे जो तुम्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं, ठीक है। अब रूल्स इन द सेंस तुम बना सकते हो कि भाई मेरे को एक दिन में 3 ट्रेड लेनी है, 3 ट्रेड से ज्यादा मैं लूंगा नहीं। दूसरा, मेरे को एक ट्रेड में सिर्फ 3% रिस्क करना है अपनी कैपिटल का। तीसरा रूल तुम ये बना सकते हो, अगर मेरे बैक टू बैक 3 स्टॉप लॉस या 2 स्टॉप लॉस हिट होते तो मैं ट्रेडिंग बंद कर दूंगा, ठीक है। मैं न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करूंगा तो न्यूयॉर्क सेशन में ही करूंगा, लंदन सेशन को या फिर एशियन सेशन में नहीं आऊंगा। तो ये तुम रूल बना सकते हो। अब ये एक और चीज जो तुम डिसिप्लिन के लिए कर सकते हो, मतलब जो एक बेस्ट चीज है, वो है अपनी स्ट्रेटेजी से भटको ना, ठीक है। अगर तुम्हारी स्ट्रेटेजी है कि मार्केट मेरे ऑर्डर ब्लॉक पे आता है, वहां से मैं बाय करूंगा, तो भाई उससे भटको मत, वही सेम चीज फॉलो करो, ठीक है। और इमोशनल ट्रेडिंग से दूर रहो। मतलब लेट सपोज मैंने एक ट्रेड ले रखी है, तो भाई मैं ये नहीं सोचूंगा मेरा इतना लॉस हो रहा, मेरा इतना प्रॉफिट हो रहा, काट देता हूँ, हाफ लॉट बुक कर देता हूँ, स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेता हूँ। नहीं, मेरे को पता है मेरे जाएंगे तो $2 जाएंगे, आएंगे तो $10 आएंगे, या फिर अगर मेरे जाएंगे तो मेरे $20 जाएंगे, या फिर जब आएंगे तो मेरे $100 आएंगे। बस मेरे को कुछ नहीं छेड़ना, या तो मेरा स्टॉप लॉस या तो मेरा टीपी। तो ये तुम एक डिसिप्लिन कर सकते हो, ये ऐसा तुम माइंडसेट बना सकते हो। दूसरी चीज, अगर मैं माइंडसेट की बात करूं तो तुम्हें फोकस करना है प्रोसेस पे, ना कि प्रॉफिट पे। मतलब इसका मतलब ये है कि मेरे को मार्केट में चाहे प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं चाहता हूं जो मैं सोचता हूं वो काम करे। यानी अगर मैं बोल रहा हूं कि मार्केट इस लेवल पे आता है और यहां से गिरता है, या फिर इस लेवल पे आता है यहां से उठता है, तो यही होना चाहिए। भले ही मैं ट्रेड लूं ना लूं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यही होना चाहिए। समझो मेरी बात को, तो तब तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए। तो इसलिए फोकस ऑन प्रोसेस नॉट प्रॉफिट। अब इंडिपेंडेंट रखो, ट्रेड को मिक्स मैच मत करो। लेट सपोज तुमने एक लेवल से बाय करा है, तो उसके बीच में पुल बैक वगैरह पे कुछ मत करो, सेलिंग बाइंग दोबारा ये सब मत करो, ठीक है। सिंपल एक ट्रेड को इंडिपेंडेंट रखो, ठीक है। एक ट्रेड लिए बाय तो बाय बाय जाएगा, सेल लिए तो सेल, ठीक है। लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी बीट्स वन बिग विन। अब तुम भले 1 साल से लॉस कर रहे हो, 2 साल से लॉस कर रहे हो, तीसरे साल में तुम वो दोनों साल का रिकवर कर लोगे। तो ऐसे ही ट्रेडिंग काम करती है। और अपने विन रेट को एक्सेप्ट करना सीखो। अगर तुम्हारा 50% विन रेट है तो उसे एक्सेप्ट करो, वो बेटर है, बहुत अच्छा है। तो ऐसे तुम अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इंप्रूव कर सकते हो,
ठीक है। तो देखो ये वीडियो बहुत ही वैल्यूएबल और स्पेशल है। तो तुम्हें वीडियो समझ आई होगी, तुम्हें सीखने को मिला होगा कि तुम्हें इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे करनी है। तो देखो मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं लाइव क्लासेस लेके आया हूँ जहाँ पे मैं तुम्हें टेक्निकल एनालिसिस एंड साइकोलॉजी क्लासेस के बारे में सिखा रहा हूँ। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस में मैं तुम्हें प्राइस एक्शन प्लस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, 1 मिनट टाइम फ्रेम ट्रिक एंड हिडन स्ट्रेटेजीज कुछ सिखाऊंगा। एंड साइकोलॉजी क्लासेस में मैं तुम्हें रिस्क मैनेजमेंट, फोमो, फॉलो, ये सब बताऊंगा, अकाउंट मैनेजिंग कैसे करते हैं ये सब बताऊंगा। ठीक है। अब बहुत सारे बंदों ने मेरे से पूछा कि सर आपका इसका प्राइस क्या है, सर आप लाइव क्लासेस के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताओ। तो देखो इसका प्राइस सिंपल रहने वाला है 3000। ठीक है, 3000 रहने वाला है। 1 मंथ का तुम्हारे कोर्स रहेगा पूरा, जिसमें तुम्हें टेक्निकल एनालिसिस, साइकोलॉजी क्लासेस, हर चीज सिखाई जाएगी। एंड इसमें तुम्हें यह बताया जाएगा कि कैसे एक बिगिनर ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर डिफरेंट होता है। ठीक है, कैसे वो टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करता है, मार्केट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करता है, हर चीज तुम्हें सिखाई जाएगी। तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो इस नंबर पे तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैंने तुमको बता दिया लाइव क्लासेस में तुम्हें ये सब सिखाने वाला हूँ। प्राइस इसका सिंपल रहने वाला है 3000। एंड अगर तुम्हें कुछ पूछना है डिटेल वगैरह तो तुम मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो होप सो तुम्हें आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी इंट्राडे अकॉर्डिंग। ठीक है, इंटरनेट ट्रेडिंग कैसे करते हैं, क्या क्या जरूरत पड़ती है, हर चीज। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड भाई अपने दोस्तों के साथ शेयर करो भाई, जो चाहते हैं सीखना ट्रेडिंग के बारे में। और इतनी डीप नॉलेज हिंदी में मैं तुमको बता रहा हूँ, तो सपोर्ट करो। बाय बाय।